हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी। हमने कल पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल्स का बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो भी बेसिक था, अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो हो सकता है क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, लेकिन मेक श्योर कि आप वीडियो देख लेना। लेकिन आज के लिए अभी पहले यही वीडियो देख लो क्वेश्चन। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है। लेकिन अगर आप बेसिक वीडियो देखते हैं इसमें तो आप ही का फ़ायदा है ना, तो देख लेना बाद में। अभी के लिए हम एक्सरसाइज, ये कोई रेफरेंस बुक है, ठीक है, मैं इससे करवा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये अलग बात है कि थोड़ी सी बड़ी रहेगी। हाँ तो बढ़िया है, चलो शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ये एडजस्ट करो भाई, पढ़ाई करो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है नहीं। और मेरी आवाज़ को लेकर परेशान मत हो, मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ। जैसे ही सब कुछ सही होता है आप कहेंगे तो इस चैप्टर को या फिर किसी भी चैप्टर को दोबारा से हम कर लेंगे, समझ गए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। तो हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर 2 है वैसे। ठीक है, हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम छोड़ दिया है, नंबर सिस्टम ही ना, नंबर सिस्टम को छोड़ दिया है। कई बच्चों को डिफ़िकल्ट होता है नंबर सिस्टम समझना, इसलिए हमने नंबर सिस्टम छोड़ दिया है। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर आता है, अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल आता है। पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है, वो तो दिया, लिख तो दिया, ये देखिए लिखा हुआ है ना, क्या हो रखा है, 1 2 3 4। ठीक है, चैप्टर 2। तो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2A। तो 2A आपको बस सुनना है, ठीक है, कॉपी वॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ में, सीधे सीधे बस वीडियो देख लो, हो गया। और बाद में जो है आपने अपनी बुक से उठा करके, क्योंकि आपने बेसिक वीडियो देख रखी होगी, तो बेसिक वीडियो का आप जो है चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ज़्यादा हैवी बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, फॉर्मूले नोट करो। और जो, हाँ, जैसे कि डेफिनेशन थी, पॉलिनोमियल होता क्या है, मर्जी हो तो लिख लेना। हाँ, पर ये जो मोनोमियल है ना, बाइनोमियल है, क्वाड्रोमियल है, जो भी है, इन सबको लिखने का बहुत ज़रूरी हो जाता था, ताकि आपको पता रहे कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2A, चैप्टर 2A। ये लो, चलिए चैप्टर 2 आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2A, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो है एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है। पहली बात तो पॉलिनोमियल है, ओके। और दूसरी बात इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, और अगर पॉलिनोमियल है तो आप इसकी क्या बताइए, डिग्री। तो मैंने बताया था कि जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल सेम ही रहेगा, एक क्वेश्चन में सेम वेरिएबल, या वेरिएबल चेंज हो सकता है, अगर होता है तो, नहीं तो होता है कोई बात नहीं, अगर हो जाता है तो अच्छा, नहीं होता तब भी बहुत अच्छा है। वैसे आपकी क्लास में वेरिएबल चेंज होंगे नहीं, ये होंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, कि एक्स हो जा रहा है और वाई हो जा रहा है, ये दो वेरिएबल हो गए, वाई जेड भी हो जा रहा है, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पहला क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ, 1 नंबर लिखा हुआ है, x⁵, x⁵ ये जो डिग्री है, ठीक है, 5। और क्या लिखा है, -2 x⁵ एंड प्लस x और प्लस √3। ठीक है, ये है पहला नंबर क्वेश्चन। पूछ रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। डेफिनेटली है, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए भाई, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, तो ये पॉलिनोमियल है। और डिग्री के लिए क्या ज़रूरी होता है, डिग्री के लिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो ये वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, सारे सारे जितने भी वेरिएबल, इसकी पावर क्या है, जैसे इसकी पावर 1 है, ओके, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है, तो क्या, तो जो पावर होगी वेरिएबल की, जो पावर होगी, जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वेरिएबल की, वही क्या हो जाता है, वही हमारा हो जाता है डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है, इसकी डिग्री हो जाती है, डिग्री हो जाती है 5, ओके। और क्या हो जाता है, ये पॉलिनोमियल हो जाता है।
अच्छा, हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन, फिर से याद करें, याद है क्या कहा गया था क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया था, ये हटेगा कैसे भाई, हट जाएगा थोड़ा साइड। ये बात, ये देखो, हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो है क्या बोला गया था, भूल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है ये वाली है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन, ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ तो है, पॉलिनोमियल तो है। तो अगर पॉलिनोमियल है, इफ़ इट इन केस इफ़ इट इज़ अ पॉलिनोमियल, तो ये क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ये पूछेगा। तो डिग्री भी पता चल चुकी है, 5 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y की पावर 3 प्लस √3y, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिख गया? ठीक है, तो क्या बोला गया है, y की पावर 3, ओहो, ये कैसे बड़ा हो गया इतना सारा? ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये वाला, ये भी ठीक है ठाक है, नहीं यार इसको और थोड़ा करो, अब ठीक हो लग रहा होगा, ठीक लग रहा है ना, पक्का ठीक लग रहा है, नहीं ये वाला ले लेता, अब ठीक लगेगा, ध्यान दो। ठीक है, हो गया साहब। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है y की पावर 3 और प्लस √3y, इसको रिमूव करो, टिंग 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 टिंग, हो गया y की पावर 3। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया क्या क्या ये पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली है, तो पावर क्या होगी, पावर 3 हो जाएगी। ये देखो, ये जो पावर है ना, ये वाली पावर, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यही पावर हो जाती है क्या, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। जो नंबर रहेगा हाईएस्ट, हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो हाईएस्ट क्या है, ये 3 है, 3 ये, और इसमें क्या था 5, फिर 3, और इधर क्या है 1 है, इधर 1 है। ये सब लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये t² माइनस 2/5t+4, क्या लिखा हुआ, t² माइनस 2/5 प्लस √5, ठीक है, ये था। तो अब इसमें देखो, ये 2/5 है, तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता है, नहीं हो जाता? इसको देखो, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट हो गया, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, नहीं है ना, ये पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया। ये क्या है, ये भी कांस्टेंट हो गया। ये क्या है, ये देखो वेरिएबल, ये है वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी भाई, इसकी डिग्री हो जाएगी क्या, d4 डिग्री, और इसका डिग्री हो जाता है 2, हाईएस्ट पावर 2, बाकी सब तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसमें मैं टी नहीं लगाया, ये टी, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से इसमें ना 12, 15, इस तरह से 15 क्वेश्चन है, देखो क्या होता है, 15 क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चंस भाई, सारे क्वेश्चन करवा दूँ, क्या लगता है, ज़्यादा नहीं हो जाएगी लंबी वीडियो, 9 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं जितना करवाना होगा करवा देते हैं। तो ध्यान दो, अब ये हटाऊंगा नहीं, ये रहने देते हैं, इसको ज़रूरत पड़ता है समझाने में। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁴ 100 x⁴ -1, क्या ये पॉलिनोमियल है? डिग्री कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ये क्या है, डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 1/√2x², ये लिखा हुआ है, माइनस क्या लिखेंगे, √2x, ये बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहा हूँ मैं, बुक से नोट करके, अपने से नहीं कर रहा हूँ, तो बस इसका आंसर जो है अपने से कर रहा हूँ। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, हाँ है भाई, देखो ये देखो, है ना,
तो पॉलिनोमियल भी है। और क्या है, डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री हो जाएगी, देखो पावर कितनी है, सबसे हाईएस्ट पावर किसकी, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 हो जाएगी डिग्री। ओके, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर -2 और क्या लिखा है +2x टू द पावर -1 +3, ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे इसको देखो, इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं चेंज, ये देखो ऐसे, -1 है, ये भी -1 है, तो इसको हम कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं 1/x²। ठीक है, इसको कर सकते हैं 1/x², और प्लस क्या कर सकते हैं, +2/x +3, यही कर सकते हैं ना। देखो ये पावर 1 है तो 1 आ गया, पावर 1 तो लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, इसमें पावर 2 है तो है। ठीक है, जब भी माइनस होगा, पावर माइनस होगा, ठीक है, तो उसे क्या कर सकते हैं, माइनस में अपॉन में कर सकते हैं, वही पावर बनी रहेगी और उसे अपॉन में कर सकते हैं। यही सिंपल चीज़ अगर ऐसे लिखी हो 1/x⁻², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x²। ओके, इसको नोट याद रखना, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो गया, अब इसमें क्या, ये बताओ, ऐसे में पॉलिनोमियल है भाई, पॉलिनोमियल तो है। डिग्री कितनी होगी, डिग्री हो जाएगी क्या, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हो जाएगा पावर कितनी सबसे हाईएस्ट, ये वाला पॉइंट देखो, ये इसकी डिग्री क्या है, ये 2 है ना, ये तो क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन इज 1। अब ये 1 है, वेरिएबल 1 है। अब इसका बताओ क्या करेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ। बताओ मुझे, क्या ये पॉलिनोमियल है, किसी को समझ नहीं आ रहा पॉलिनोमियल है, अरे भाई है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी, ये पॉलिनोमियल है, बस डिग्री 0 हो जाएगी। क्यों डिग्री क्यों 0 हो रही है, डिग्री 0 हो रही है क्योंकि डिग्री वेरिएबल की होती है। और पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो पेज नंबर 9 में, नए पेज नंबर में देखो, इधर देखो, मैं समझा देता हूँ साइड में। देखो पॉलिनोमियल की बताया था क्या, पॉलिनोमियल के लिए क्या बताया था मैंने, पॉलिनोमियल की बताया था कि क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल के 2 टाइप्स होते हैं क्या, एक तो कंपोनेंट हो सकता है, सॉरी कांस्टेंट हो सकता है, प्लस क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। एक तो पॉसिबल है, पॉलिनोमियल क्या होता है, या तो कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल हो, या फिर दोनों भी हो सकते हैं साथ में, दोनों भी हो सकते हैं साथ में, समझ गए, क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं साथ में, अलग अलग भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं। ये देखो x² क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्या ये क्या लिखा है, ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए, डी डी समझ गया ना, समझ गया ना, पक्का समझ गए। चलो आगे बढ़ जाएं आगे भैया जी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसमें देखो भाई कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। और सिमिलर देखो क्वेश्चन बिल्कुल 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, V888, ये लो, -3/5। ये पेन कब चेंज हुआ भाई, पेन चेंज हो गया पता नहीं चला, देखो कोई बात नहीं। देखो ये क्या है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉलिनोमियल बताने की ज़रूरत है क्या, पॉलिनोमियल तो है ही ना, बता तो दिया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे ही होता है। हाँ सही है, क्या लिखा हुआ है, x⁻3 2 है सही है, -2/x²। ये देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी कितनी, 2, 2 हो जाएगी। यहाँ पर भी 2 है, देखो फिर से देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि डिग्री जो है सबसे हाईएस्ट अगर सेम है, 2 टाइम है, तब भी डिग्री जो है चेंज नहीं होगी। ओके, ए भाई
इसको थोड़ा सा रुक जाते हैं थोड़ा सा, हाँ ये कन्फ्यूजन हो रहा है। चलो जो दो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं पहले उनको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चंस? हम 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ भाई। देखो इसका क्या है समझिए, सुनिए, इसका क्या है, ये सेम बना रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये इस तरह से लिखा होता, अगर ये इस तरह से लिखा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस टू सॉरी अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिखा होता तो अब हम इसमें कुछ कर सकते थे। जैसे क्या कर सकते थे, इसका क्या कर सकते थे, इसको जब हम सॉल्व करते तो एक्स की पावर 4 हो जाता। क्या कैसे हो जाता, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, फिर इसके बाद आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, ठीक है। इस तरह से हो जाता है, तो एक्स की पावर 4 आ जाती है, ठीक है। एक्स की पावर 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा इधर आके, इधर वाला देख पा रहे हो, इधर वाला देखो ये वाला, ठीक है, ये बार मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हटाओ यार। एक्स की पावर 4 माइनस 4, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 2x², ओके। यहाँ पे जीरो रहता, पहले से जीरो रहता, यहाँ पे जब इक्वल में जीरो रहता तो क्या करते इसको, ये क्या होता है, ये बचता केवल, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता, समझ गए। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है ये वाला पार्ट आकर के, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बचता एक्स की पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और फिर देखते हैं ये पावर कितनी है, ये वाली पावर, अब ये वाली हाईएस्ट आ जाती है, कि ये हो जाती है हमारी क्या, डिग्री हो जाती है, ये वाली पावर जो है ना, ठीक है, ये आ जाता है कांस्टेंट, ये आ जाता है ये वेरिएबल, और ये इसकी डिग्री, ठीक है 4। तो इसकी फिर ये पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल भी है, और डिग्री कितनी हो जाती, पॉलिनोमियल भी है और डिग्री कितनी हो जाती, डिग्री हो जाती 4, समझ गए। हम हाँ, तो इसके इक्वल में जीरो तो है नहीं, तो जीरो अगर होता तो ये तब की बात है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखी होती, समझ गए, अगर ऐसे लिखी होती, ये वाला जो जीरो है, ये वाला जीरो, ठीक है, अगर ये रहता, जबकि यहाँ पर जीरो तो है नहीं, क्या है क्या ऐसा करके, जीरो तो नहीं है ना। जब जीरो नहीं नहीं है तो जीरो नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते उसमें। चलो आगे बढ़ो। हाँ तो कहाँ तक कर लिया, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, क्यूब रूट 2, अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस 8, ध्यान दो, ये जो पार्ट है ये वाला हिस्सा, ये क्या लिखा है, क्यूब रूट लिखा हुआ है 2x, ये क्यूब रूट 2 लिखा हुआ है ऐसे करके। इसका मीनिंग होता है क्या, 8 क्या होता है, 2 मतलब 3 टाइम, हाँ यही होता है क्या, और बार लिख दें, ना 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 ना, ये 3 टाइम होता है, ठीक है, ये 3 टाइम होता है। तो इसका क्या मतलब हो जाता है, ये हो जाता है 8, 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2, ये हटाओ यार, क्या समझा रहा हूँ मैं, छोड़ो इसको, जो समझना है वो छोड़ो, जो समझना है वो समझते हैं, क्या समझते हैं, ये समझाना था वो भूल करके क्या समझने लग गए। टॉपिक से भटकना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए, मतलब आसान क्या है, मैं भटक ही जाता हूँ जल्दी से, समझाने पर आ जाऊँ तो बस समझाओ 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 एंड समझाओ, ठीक है। तो ये सब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब इसका नंबर आएगा तब हम समझाएंगे बहुत अच्छे से। चलो अब इसको देखो, मैं क्या समझाना चाहता था, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्यूब रूट 2 इतना, ठीक है, ये रूट जो है, क्यूब रूट जो है ये 2 के अंदर है ऐसे, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये वाली पावर, ये ध्यान दो भाई, ये वाला पावर यानी डिग्री,
ये रूट में नहीं है कि ऐसे लिखा हुआ है ये। अरे भाई ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है क्यूब रूट, ये मल्टीप्लाई। ओ हो, गलत तो नहीं समझ रहे ये वाला? छोटा करो, ये देखो ऐसे लिखा हो छोटा सा, ठीक है। ये क्या हो जाता है 2x²। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि ऐसे अंदर है, अंदर नहीं है भाई, अंदर नहीं है। क्या ये सेपरेट कर दो इसको, अलग अलग करो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे है यानी ये अलग हो जाती है, तो इसकी पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, ये रहा वेरिएबल अलग अलग, जिसकी पावर क्या है 2 है, तो इसका पॉलिनोमियल हो जाना है। पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री कितनी हो जाती है, डिग्री डिग्री डिग्री, पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 2 है डिग्री, ठीक है। इसको हटा देते हैं। समझ तो गए ही हो, समझ तो गए ही ना। भाई बड़ा गला सूख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 था बस हमारे पास, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, बस हो गया आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मतलब इतना ही नहीं, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक्स के बाद एक्स आई, भाग मत जाना। एक्स आई देखो 1/2x² लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है इसकी, हो गया स्क्रीनशॉट। डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है कितनी 2, देख रहे हो, ये देखो ये ठीक है। एक्स के बाद एक्स आई डबल आई, और क्या हो जाएगा ये ये लिखा है 1/√5, फिर x⁴ 1/2 और +1। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जब पावर 1 रहे, जब वेरिएबल की पावर 1 रहे, जो कि होती भी है, ठीक है, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। अब क्या 1/2 को मेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी? पड़ेगी। अगर 1 है पावर में, जब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x+5, जैसे कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x+5, आपसे पूछा गया डिग्री बताओ, डिग्री बताओ, तो डिग्री कितनी है 1 है, बता दो ना, क्या दिक्कत है। और यहीं पर अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x/(x⁴ 1/2 +5, तो क्या डिग्री, डिग्री फिर से वही है 1/2, हमसे पूछा ही गया है डिग्री, हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया कितनी है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं है। नहीं सोचना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नहीं सोचने की ज़रूरत है। इसको हटाओ और ये सारा सामान हटा देते हैं यहाँ से, तो ये क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है, ये वाला, ठीक है। इसको हटा देते हैं, टाम जय बाबा की, हट गया। तो इसका पॉलिनोमियल हो जाता है भाई, डिग्री कितनी हो जाती है इसकी, स्क्रीनशॉट बहुत हो रहा है भाई, स्क्रीनशॉट बहुत हो रहा है। डिग्री हो जाती है 1/2, एक्स के बाद x⁴i हो गया, x⁴i, ये क्या है भाई, x⁴i लिखा हुआ है 3/2, 3/5 लिखा हुआ है एक्चुअली, 3/5 x² और -7/3x और फिर +9, ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका हमने पहले बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल होगा, हमेशा पॉलिनोमियल हो रहा है, ठीक है। कैसे पॉलिनोमियल हो रहा है, क्योंकि नंबर है और क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह से पॉलिनोमियल हो रहा है। तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री देखो हाईएस्ट कौन सी डिग्री है, ये है 2, दिखा कुछ, ये है 2, ये वाली 2, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये पावर कितनी हो जाती है, डिग्री कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, ठीक। बस 2 क्वेश्चन और लास्ट और हो गया बस खत्म। तो आ जाओ भाई, x⁴ लिखा हुआ है x⁴ माइनस, क्या लिखा हुआ है, -x⁴ 3/2, और क्या लिखा हुआ है, माइनस नहीं प्लस लिखा हुआ है, +x और -3। देखो भाई पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, डिग्री है कितनी, ये देखो फिर से देखो, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 4, तो पावर सबसे ज़्यादा कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी है 4 है, हाईएस्ट कौन सी है 4 है, तो ये रहा 4 आंसर, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में, x⁴ यानी 15 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है 2x² लिखा हुआ है एक्चुअली, +3x² और लिखा हुआ है √x -1, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, पावर, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री,
इसकी पावर कितनी होगी भाई बताओ, इसकी क्या होगी? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है, ये एक्स है। जुड़ जा भाई, जुड़ जा, जुड़ गया। तो एक्स की पावर 1/2, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट एक्स लिख सकते हैं, ये इस तरह से। समझ गए ना? ध्यान दो। कुछ करने जाओ कुछ हो जाएगा। स्क्रीन शॉट हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा स्क्रीन शॉट है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर लिख देते हैं। ये रही पावर, तो पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है? डिग्री हो जाती है 3। हो गया आंसर। चलो एक होमवर्क ले लो, SW बताना। 2x⁴ प्लस 5x⁵ प्लस 3x², ओके ये स्क्वायर है, प्लस 5x प्लस, अरे प्लस 7। तो बताना इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है, डिग्री। ठीक है, चलो ये रहा होमवर्क, अब कर लेना इसको। नहीं कर पाना, नहीं कर पाना, जिसको ना आए वाला क्वेश्चन का आंसर तो मूड धरे खजवाना। पागल हो तुम, अगर नहीं आया तो। ये क्या था? ये 5 था। ठीक है चलो कर लेना भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट, वट एवर। जब देख रहे हो तभी का वही वाला, समझ रहे हो ना? मॉर्निंग है तो मॉर्निंग एंड नाइट है तो नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इस बार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी एक्सरसाइज 2 चल रही, और बहुत सारे क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, व्यू तो बिल्कुल नहीं है। करो, देखो भाई, देख लो भाई, पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत।